अक्रूर ही ये काम कर सकते हैं। नारद जी समझा के गए, कंस ने संदेशा दिया है, अक्रूर जाओ, वृंदावन से कृष्ण बलराम को लेकर के आना है, बोलना है नंद बाबा से कि धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ले जा रहे हैं, और यहाँ आएंगे तो यदि किसी से एक तो मेरे पहलवानों से नहीं बचेंगे, कुबलिया पीड़ हाथी से नहीं बचेंगे। अरे चाड़ूर मुष्टिक जैसे पहलवानों को मैंने तैयार कर रखा है कृष्ण को मरवाने के लिए, यदि उनसे बच भी गए तो मैं नहीं छोड़ूंगा, यहीं बुलवा के उन्हें दोनों को मार दूंगा। बहुत समझाया अक्रूर जी ने कि क्यों इतना पाप कर रहे हो, क्यों? अक्रूर अभी जानते नहीं है ना कि कृष्ण कौन है। कंस ने कहा यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हो तो सीधे तरीके से तैयारी बना ले और रथ को सजा करके जा वृंदावन, नहीं तो तू अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। अपने प्राण तो किससे प्यारे नहीं होते। अक्रूर जी ने रथ को सजाया है, रोते हुए जा रहे हैं। रास्ते में बड़ा मन में संशय है कि क्या बताऊं, ये दोनों बालकों की हत्या मेरे द्वारा होगी, क्यों? क्योंकि मैं लेने जा रहा हूं। ऐसा सोचते सोचते वृंदावन में प्रवेश किया है, और वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किया कि देखा कि गोधूली बेला होने जा रही थी, सो कन्हैया गौ माता और अपने प्यारे प्यारे बछड़ों और अपने कलेजे के टुकड़े गोपाल जितने भी ग्वाल बाल थे सबके साथ में घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। एक तरफ गौ माता बछड़े हैं, एक तरफ ग्वाल बाल है, और बीच में हमारे कन्हैया चले जा रहे हैं। गौ माताओं की खुर से, उनके पैरों से, उनके खुर से उड़ करके जो धूल कृष्ण के मुखड़े पर पड़ रही है। महाराज घुंघरेले बाल है, मोर मुकुट लगा रखा है, पीली पीतांबर पहन रखी है, और डूबता हुआ सूरज कन्हैया के मुखमंडल पर इतना शोभायमान हो रहा है। डूबता हुआ सूरज का प्रकाश कन्हैया के हल्का हल्का सा प्रकाश कन्हैया के मुखमंडल पर पड़ रहा, और धूल गौ माता के चरणों की रज उड़ उड़ करके कन्हैया के मुखड़े पर लग रही है, और उस मुखड़े पर पसीना आ रहा है, और पसीना मानो ऐसे चमक रहा है उस प्रकाश में जैसे कोई मोती चमक रहा हो। इतना सुंदर अद्भुत दर्शन है। अरे परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नेत्र बंद करो, इस अलौकिक दिव्य झांकी का दर्शन करो, प्रभु कितने प्यारे लग रहे हैं। और उधर से रथ आता हुआ देखा कन्हैया ने, अरे अरे ये तो मेरे अक्रूर काका का रथ है। काका जी करके कन्हैया जा करके प्रणाम करते हैं अक्रूर जी को। जैसे ही प्रणाम किया, अरे राम राम, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। अक्रूर जी फूट फूट करके रोने लगते हैं कि देखो तो ये मुझे प्रणाम कर रहा है, और इसकी मृत्यु का कारण मैं बनने जा रहा हूँ। मैं इसे मरवा दूंगा, मैं लेकर के जाऊंगा वृंदावन, कंस दोनों को मार देगा। जब अक्रूर जी को रोता हुआ देखा कन्हैया ने, काका जी आपका संशय मैं कुछ क्षणों में दूर करता हूँ। काका जी यमुना तो स्नान कर लो, आप वृंदावन आए और यमुना ने स्नान किया, आपके तो संध्या वंदन का समय हो रहा है। हाँ कन्हैया चलो तुम घर चलो, मैं संध्या वंदन करके आ रहा हूँ। जैसे ही छलांग लगाई, यमुना जी को प्रणाम किया, आचमन किया, और जाकर के यमुना जी में प्रवेश किए, गोता लगाया, तो क्या देखा कि जल के अंदर नारायण भगवान का दर्शन हो रहा है। बाहर आए तो कन्हैया खड़े हैं, अंदर जा रहे तो नारायण भगवान, और बाहर आते तो कन्हैया खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या है, कौन सी लीला है? मानो अक्रूर जी समझ जाते हैं, अरे ये तो स्वयं नारायण है, इसे कौन मार सकता है। अब तो मैं बिल्कुल निडर हो गया, मेरे मन का संशय दूर हो गया है। कन्हैया हमारा कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं नारायण है। नारायण प्रभु का दर्शन किया, मन बड़ा प्रसन्न हो गया अक्रूर जी का। रथ को लेकर के नंद बाबा के महल में जाते हैं। संदेशा सुनाया, नंदराय जी मैं आपके दोनों बालकों को लेने आया हूं। कंस ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? कंस के काम हमें कुछ ठीक नहीं लगते, हम कंस पर भरोसा नहीं कर सकते, हम अपने कलेजे के टुकड़ों को नहीं भेज सकते हैं। अक्रूर तुम्हें लौट जाना होगा।
तब नंद राय और अक्रूर जी के बीच वार्तालाप हो रही है कि देखो नंद बाबा, आप तो जानते हो कि ये कृष्ण आपका बेटा नहीं है, ये वसुदेव और देवकी का बेटा है, तो एक ना एक दिन तो आपसे दूर जाना ही है, और मैं लेने आया हूँ धनुष यज्ञ के बहाने। लेकिन अब तो इन्हें लीला भी करनी है आगे की। कब तक जेल में पड़े रहेंगे? अपने माता पिता को भी तो जेल से छुड़वाना है। अब अपना कन्हैया छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, अब वो जिम्मेदार हो गया है। और यशोदा मैया जलपान लेकर के आ रही थी अक्रूर जी के लिए, तो यशोदा ने सुन लिया कि कंस बुलाया है हमारे पुत्रों को। और ये क्या सुन लिया नंदरानी ने कि क्या कन्हैया मेरा बेटा नहीं है, कन्हैया वसुदेव और देवकी का है। हाथ से जल का पात्र छूट करके गिर जाता है। नंदरानी अपने शरीर को संभाल नहीं पाती, बीच आंगन में भड़भड़ा करके गिर जाती है। नंद बाबा उठे, दौड़ करके कन्हैया आए। अरे मैया मैया क्या हो गया? अरे कन्हैया, अरे लाला देखो तो इस अक्रूर को बाहर निकालो। ये अक्रूर नहीं, ये तो बहुत क्रूर है। इसने अभी अभी कहा है कि मेरा लाला मेरा नहीं है, ये तो देवकी वसुदेव का है। क्या ये बात सच है? यशोदा रो रो करके पूछने लगी नंद बाबा से, मेरी सौगंध खा के कहो कि ये बात सच है कि लाला मेरा पुत्र है। नंद बाबा ने बहुत समझाने का प्रयास किया। अब तो यशोदा की हालत बहुत गंभीर हो गई। क्यों आए हो? लेने आए हैं। सिर्फ 2 दिन की बात है, जाना है, धनुष यज्ञ में सम्मिलित होना है, और धनुष यज्ञ जैसे ही विराम हो जाएगा वैसे ही आपके कन्हैया को हम सफलता पूर्वक यहाँ पर सम्मान सहित छोड़ने आएंगे। कन्हैया को तो साफ पता था कि मुझे कब और कौन सी लीला करनी है। आज मुझे मेरी मैया को छोड़ करके जाना होगा। कन्हैया ने कहा, मैया इतनों काय को रोती हैं? अरे मैया, मैं आज जा रही हूँ, मैं परसों आ जाऊंगा, और तू तो मोते इतना प्रेम करे, लेकिन फिर भी मो को घूमने को जानना दे। इतनो प्रेम तेरो काय कब काम को मेरो बताओ। मैया मेरो भी मन करे कि मैं अपने सखाओं के संग घूमवे जाऊं, कहूं मेला देखवे जाऊं, तू तो मोए कहीं जान ना दे। नंदरानी को तो आज ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे शरीर में से कोई प्राणों को खींचना चाह रहा हो। और कन्हैया को पता है कि मैं आज जाऊंगा, इसके बाद मैं कभी लौट करके वृंदावन नहीं आऊंगा। अपना तो खुद छुप करके रो आते हैं अंदर से, और मैया के स्वयं आंसू पोंछ रहे हैं। मैया मैं आज जा रही हूँ और मैं परसों आ जाऊंगा। रात्रि में मैया को आज याद नहीं है कि मेरा कन्हैया मेरे ही हाथ से भोजन पाया करता है। आज भूल गई। आज स्वयं थाली परोस करके लाए हैं, अपने हाथों से मैया को खिला रहे हैं, मानो ये प्रकट करना चाहते हैं कि मैया अब तक तो तूने मुझे अपने हाथ से खिलाया है, आज अंतिम रात्रि है मेरी, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाना चाहता हूँ। मैया आंगन में बैठी है। लाला तू कल सुबह चलो जाएगो, तू आ तो जाएगो ना मोर कन्हैया। तू ऐसे मत करियो कि मो को छोड़ के चलो गयो तो मेरो कहा हाल हो गए लाला। तो को बिना देखे मैं एक क्षण ना रह पाऊं। कन्हैया तो तेरी मुंह को याद इतनी सतावे, जब तू गौचारण बन जातो तो मैं भोजन देवे के बहाने, मैं पानी देवे के बहाने तेरो मुखड़ा देखे गौचारण बन छुप छुप करके जाती, और तू जा रहे हो मेरे जीवन ते सोच मेरो कहा हाल हो गए लाला।